नमस्कार। चलिए आज विटामिन की इस उलझी हुई दुनिया को थोड़ा सुलझाते हैं। चाहे एग्जाम की तैयारी हो या बस जनरल नॉलेज बढ़ाना हो, हम कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक्स देखेंगे जिनसे ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। हम सब जानते हैं ये विटामिन्स के साइंटिफिक नाम, इनकी कमी से होने वाली बीमारियां, ये सब याद रखना कितना मुश्किल हो सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आज इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि भाई ये विटामिन आखिर हैं क्या। फिर वो मजेदार ट्रिक्स देखेंगे जिनसे इनके केमिकल नाम चुटकियों में याद हो जाएंगे। फिर ये भी देखेंगे कि इनकी कमी से क्या होता है और इन्हें कहां से पाया जा सकता है। और आखिर में एग्जाम में आने वाले कुछ खास सवालों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि हम ट्रिक्स और शॉर्टकट्स की बात करें, यह समझना जरूरी है कि विटामिन आखिर हैं क्या, मतलब इनकी बेसिक पहचान क्या है। देखिए, विटामिन एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। विटामिन से हमें कोई एनर्जी या कैलोरी नहीं मिलती। जी हाँ, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरह एनर्जी के सोर्स बिल्कुल नहीं है। फिर इनका काम क्या है? इनका मेन रोल है शरीर को अलग अलग बीमारियों से बचाना और हमारे मेटाबॉलिज्म, मतलब जो खाने को पचाने और एनर्जी बनाने की प्रक्रिया है, उसमें हिस्सा लेना। एक तरह से ये हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स हैं। अच्छा, अब एक मजेदार कहानी। विटामिन की खोज किसने की? इससे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। जरा सोचिए कि एक लड़के ने जैसे ही विटामिन पिया, उसके शरीर में कुछ अजीब हुआ और उसके पंख निकल आए। वो एकदम से चिल्लाया, अरे वाह, पंख आ गए। अब इस कहानी में जो पंख शब्द है ना, बस उसे याद रखना है। और यहीं से हमें मिलता है इसके खोजकर्ता का नाम, फंक। पंख से फंक, है ना कमाल का कनेक्शन, जिसे भूलना लगभग नामुमकिन है। विटामिन पिया, पंख आ गए और खोज की फंक ने। चलिए अब हमारी पहली बड़ी और सबसे काम की ट्रिक पर चलते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इनके मुश्किल से लगने वाले केमिकल नामों को याद रखने का एक अचूक तरीका। इसके लिए बस एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, रथ पर एक टॉफी। इसमें पर शब्द साइलेंट है, वो बस वाक्य को पूरा करने के लिए है। इस एक लाइन का हर हिस्सा एक विटामिन का नाम बताता है। अब देखते हैं कि यह जादू काम कैसे करता है। हमारा वाक्य है, रथ पर एक टॉफी। चलिए इसे तोड़ते हैं। रथ से हमें मिला र से रेटिनॉल यानी विटामिन ए और थ से थायमिन जो है विटामिन बी। फिर आया एक, जिससे ए से बना एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी और क से कैल्सिफेरॉल विटामिन डी। और आखिर में है टॉफी, जिससे टॉ से मिला टोकोफेरॉल विटामिन ई और फी से फिलोक्विनोन विटामिन के। देखा, सारे नाम इसी एक लाइन में छुपे हुए हैं। अच्छा, तो अब नाम तो याद हो गए। चलिए अब ये देखते हैं कि अगर इन विटामिन की कमी हो जाए तो क्या होता है और हम इनकी कमी को पूरा कहां से कर सकते हैं। ये स्लाइड बहुत काम की है। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी रात में कम दिखना और इसका बेस्ट सोर्स है गाजर। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मतलब मसूड़ों में सूजन और खून आना, इसके लिए आंवला जैसे खट्टे फल खाने चाहिए। विटामिन डी जो धूप से मिलता है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई की कमी से फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है। और आखिर में विटामिन के, ये खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी है, मतलब चोट लगने पर खून को बहने से रोकता है। अब अगली चुनौती ये याद रखना कि कौन से विटामिन फैट यानी वसा में घुलते हैं और कौन से पानी में। और हाँ, इसके लिए भी हमारे पास एक कमाल की ट्रिक है। बस एक छोटी सी थोड़ी अजीब सी कहानी याद रखनी है। सोचिए, एक कीड़ा लिया गया और उससे वसा या फैट जैसे घी या तेल में डाल दिया, और जानते क्या हुआ? वो कीड़ा उस फैट में पूरी तरह से घुल गया। और ये ट्रिक एकदम परफेक्ट काम करती है। कीड़ा यानी के, ई, डी और ए, ये सारे विटामिन फैट में घुल जाते हैं। तो बचे कौन से? सिर्फ बी और सी, मतलब ये पानी में घुलनशील हैं। कीड़ा फैट में घुल गया और बी और सी पानी में रह गए। कितना आसान है। चलिए अब एक लाइटनिंग राउंड के लिए तैयार हो जाइए। इसमें हम कुछ ऐसे फैक्ट्स कवर करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। पहला और सबसे कॉमन सवाल, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? बिल्कुल, ये है विटामिन डी। हमारा शरीर इसे तब बनाता है जब हमारी स्किन धूप के कांटेक्ट में आती है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? इसका जवाब है विटामिन B12। और इसे याद रखने का हिंट भी इसके नाम में ही छिपा है, साइनोकोबालामीन, कोबा से कोबाल्ट। तो आज हमने जो भी सीखा उसे फटाफट रिकैप करते हैं। पहली बात, विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती। दूसरी, रथ पर एक टॉफी से केमिकल नाम याद होते हैं। तीसरी, कीड़ा वाली ट्रिक से फैट सॉल्युबल विटामिन याद रहते हैं। और कुछ खास बातें जैसे विटामिन ए आंखों के लिए, B12 में कोबाल्ट होता है और विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। बात यह है
कि सही तरीके और कुछ मजेदार ट्रिक्स के साथ कोई भी मुश्किल टॉपिक आसान बन सकता है। अब सवाल यह है कि विटामिन्स का कोड तो क्रैक हो गया, तो अब अगला ऐसा कौन सा मुश्किल टॉपिक है जिसे आसान बनाने की कोशिश की जा सकती है।